नमस्ते, मैं आचार्य संजीव वेदालंकार अपने YouTube चैनल वैदिक ध्वनि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सज्जनों, दिसंबर का महीना है और इस महीने में बाजारों में एक विशेष विदेशी त्योहार की बड़ी धूम है। इसमें आप जहाँ कहीं जाएंगे, लाल वस्त्र और लाल टोपी पहने एक व्यक्ति के बारे में आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। और इस सब काम के अंदर सबसे बड़ा योगदान भारतीय स्कूलों का है, जिन्हें अपने धर्म की जानकारी की अपेक्षा दूसरे धर्मों में ज़्यादा रुचि है। या मैं यूं कहूं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में ईसाइयों का बहुत प्रभाव रहा है और उस प्रभाव का इस्तेमाल उन्होंने बखूबी अपने धर्म प्रचार के लिए किया है। कोई त्योहार मनाना चाहिए कि नहीं, ये एक अलग विषय हो सकता है। ईश्वर की कृपा से और हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हमारे पास बहुत से त्योहार हैं और बहुत से महापुरुष हैं। कई लोग इसको दूसरी तरह से भी रखते हैं कि किसी दूसरे के त्योहार को यदि हम मनाएं तो उसमें बुराई क्या है। एक बात और इसमें विचारणीय है, जो वैदिक धर्म है, जिसे आप आधुनिक काल में हिंदू धर्म कहते हैं, ये संसार का सबसे प्राचीन धर्म है और पूर्ण विकसित धर्म है। हिंदू धर्म या वैदिक धर्म को विकसित होने के लिए भरपूर समय मिला है। उसके विपरीत जो दूसरे मतांतर हैं, जिसमें आप ईसाई और मुस्लिम इनको कह सकते हैं, इनका धरती पर अवतरण जो है बहुत अधिक पुराने समय का नहीं है। यदि पूरे समय के कालखंड को देखा जाए तो ये धर्म अपनी अभी बाल्यावस्था से गुजर रहे हैं। बाल्यावस्था से गुजरने के कारण दूसरे धर्मों के प्रति इनके मन में द्वेष का एक भाव स्वाभाविक रूप से है। छोटे बच्चे से आप किसी बड़े तर्क या बड़ी बुद्धिमानी की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए आप देखेंगे ईसाई और मुस्लिम, इन दोनों में झगड़ा, मुस्लिम तो विशेष रूप से बल प्रयोग करके फैलने पर विश्वास रखते हैं। जैसे एक हठी और दुराग्रही बच्चा बल से पूरी कक्षा को हैंडल करने का प्रयास करता है, वही लगभग स्वभाव मुस्लिम जो धर्म है उसका है, मत है उसका है। इसके विपरीत हम यदि ईसा मसीह या ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई भी पहले क्रूर मार्ग अपनाते रहे अपने धर्म के प्रचार के लिए, परंतु ईसाइयों के जो बुद्धिमान पूर्वज थे, उन्होंने इस बात को जल्दी समझ लिया कि आने वाला समय जो है वो इस प्रकार का नहीं है। तो इन्होंने एक छद्म आवरण धारण करके लोगों की सेवा सहायता के नाम पर इस संसार में अपने धर्म को प्रचारित करने का प्रयास किया। हालांकि इन्हें धर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ये मत हैं और मत सबके अलग अलग होते हैं। इसी के लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, मतांतर, माने एक मत में और दूसरे मत में जो अंतर है उसे कहते हैं मतांतर। इस त्योहार की क्या ऐतिहासिकता है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, ना वो मेरा विषय है, परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं गुरु गोविंद सिंह के उन 4 बहादुर बच्चों के विषय में। इसी दिसंबर माह की ठिठुरती ठंड में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, 2 बच्चे युद्ध में काम आ गए और 2 बच्चे ठंडी दीवार में चिनवा दिए गए। आप इस बात को समझें। मुझे इस बात का बड़ा दुख और बड़ा आश्चर्य होता है कि हिंदू अपने धर्म के प्रति जितना नासमझ है, जितना अनजान है, दूसरे धर्मों के प्रति, मतों के प्रति वो बड़ा जागरूक है। यदि ईमानदारी से एक प्रश्न मैं आप से पूछूं आज आपसे, और ईमानदारी से यदि आप उसका उत्तर दें अपने मन में, तो आप इस बात का विचार करेंगे कि हम कितने अनभिज्ञ हैं अपने धर्म से आज भी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? अपने मन में विचार करें। बाइबल। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? अपने मन में सोचें। कुरान। आपने बिल्कुल सही सोचा। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्या है? अपने मन में सोचिए। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, उसमें विचार करना। यदि आपने अपने मन में सोचा हो रामायण तो ये गलत उत्तर है। यदि आपने अपने मन में सोचा हो गीता, ये भी गलत उत्तर है। यदि आपने अपने मन में सोचा हो महाभारत, ये भी गलत उत्तर है। यदि आपने अपने मन में सोचा हो श्रीमद् भागवत पुराण, ये भी गलत उत्तर है। यदि आपने सोचा हो मनुस्मृति, ये भी गलत उत्तर है। यदि आपने मन में सोचा हो वेद, ये सही उत्तर है। अब आप अपने मन से आकलन करिए कि कितने लोगों को इस बात का पता था कि हमारे धर्म ग्रंथ वेद हैं। फिर ये प्रश्न हो सकता है कि रामायण और महाभारत क्या है और पुराण क्या है? रामायण, महाभारत और पुराण ये हमारे इतिहास के वृत्तांत हैं, हमारे इतिहास के ग्रंथ हैं। हर देश का अपना एक इतिहास होता है, तो हमारा इतिहास रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है।
और जब धर्म की बात आती है तो वेद ही हिंदू और आर्यों के धर्म ग्रंथ हैं, और जब संविधान की बात आती है तो मनुस्मृति हमारा संवैधानिक ग्रंथ है। और ये जो लाल वस्त्रों में लोग घूमे फिरते हैं और इसकी आड़ में बहुत से लोग अपने आप को उदार दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम बड़े उदार हैं, दूसरे के धर्मों को हम मना लेते हैं, तो मना लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें ध्यान होना चाहिए, हमें अपनी चीजों पर गर्व होना चाहिए। वो यदि नहीं है तो उसका कारण है हमारी अनभिज्ञता। इस महीने में दिसंबर में मैं ये चाहता हूं कि आप सब ध्यान करें उन 4 बहादुर बच्चों के बारे में जिन्होंने इस भारत मां के लिए, हिंदू जाति के लिए अपना बलिदान दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र। यदि आप चाहें तो आप इस बात का विचार करें, उनके जीवनों को पढ़ें। आप ये पाएंगे कि कितने छोटे छोटे बच्चों को ये पता है कि मेरा प्राथमिक दायित्व क्या है। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े व्यक्ति को नहीं पता कि मेरा प्राथमिक दायित्व क्या है। बालवीर हकीकत राय, जिनका बलिदान हुआ मात्र 13-14 वर्ष की आयु में, वो बच्चा बलिदान हो गया। 14-13 वर्ष की आयु में भी उसे पता था कि धर्म किसी भी कीमत पर छोड़ने योग्य नहीं है। और आज हम ये कारण ढूंढते फिरते हैं कि किस कारण से हम अपना धर्म छोड़ दें। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर अपने धर्म को त्यागा है, परंतु हमारा भारतीय होने के नाते ये दायित्व है कि हम अपने त्योहारों को जानें और इन विदेशी त्योहारों से बचें। कितने सफल हैं ये लोग जो अपने त्योहारों को हमारे बीच में रख के अपनी संस्कृति को हमारे बीच में किस प्रकार से प्रस्तुत कर देते हैं। अच्छे बड़े घरों का हर बच्चा लाल कपड़े पहने सांता क्लॉज बनने की कोशिश करता है। ये वही सांता क्लॉज है जिसको आप कभी फिल्मों में देखते थे, तो बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है गब्बर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यूरोप में और अमेरिका में कभी सांता क्लॉज के नाम से बच्चों को डराकर सुलाया जाता था। आज उसी का सिनेरियो बदल के उसे एक महान पुरुष के रूप में, उपहार देने वाले व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। वो चाहे जो करें, हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का है जो हम अपने धर्म को छोड़कर दूसरों की जानकारियां लेते, दूसरों को संतुष्ट करने में, दूसरों को प्रसन्न करने में हम इतने डूब जाते हैं कि अपना धर्म, अपने लोगों की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। तो मेरा ये दायित्व है कि मैं आपके बीच में ये बात रखूं, और हम सबका एक कर्तव्य है कि हम इस बात को जानें कि इस प्रकार के विदेशी त्योहार जिनका हमारी संस्कृति से दूर दूर तक भी कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उन त्योहारों का हमारे यहाँ होने का कोई मतलब नहीं, और उनका मनाया जाना भी मैं कोई उचित नहीं मानता हूँ। सरकारें अपना काम करती हैं, उनका एक अलग तरीका है। हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने त्योहारों की, अपने महान पुरुषों की गरिमा को जानें, उन लोगों के विषयों में जानें जिन्होंने बलिदान दिया और हमें संरक्षित किया। आज हम फल फूल रहे हैं, उन लोगों का त्याग और बलिदान है। ध्यान रहे, यदि इस त्याग और बलिदान को हम भूल गए तो हमसे बड़ा कृतज्ञ इस संसार में कोई नहीं होगा। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं, इस प्रकार के फूहड़ त्योहार इनको छोड़कर अपने भारतीय त्योहारों की तरफ, भारतीय महान पुरुषों की तरफ, भारतीय त्याग और तपस्या की तरफ, कितने लोगों ने बलिदान हमारी संस्कृति और देश को बचाने के लिए दिए, उनकी ओर हमारा ध्यान हो। उनके जीवन चरित्रों को हम पढ़ें और अपने जीवन और में ढालने का प्रयास करें, और अपने बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करें। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।